अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये देखें, मेरा ये एलोवेरा का प्लांट है और ये काफ़ी अरसा हो गया है इसको, और ये अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा। जो है इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहा है। और ये जो सॉइल है इसके अंदर इसमें ज़्यादा कोकोपीट इसमें है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके सही तरीके से ग्रोथ ना करने की वजह पानी ज़्यादा इसमें रुकता है, तो इस वजह से शायद ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल जो है इसकी सॉइल गीली हुई हुई है। हर वक्त ये गीली रहती है, हालांकि इसको इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती एलोवेरा को। तो और जो है ज़्यादा पानी लगने की वजह से शायद ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहा है। तो इससे पहले कि ये बिल्कुल ख़राब हो जाए, एक आज हो चुका है ख़राब और ये दूसरा है, तो इससे पहले कि ये ख़राब हो इसे मैं रीपोर्ट कर देता हूँ और इसकी मिट्टी भी चेंज करता हूँ। और दूसरा, ये जो पोट है इसको आप नीचे से देख सकते हैं कि इसके ये सुराख तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये सारे मिट्टी ऊपर बिल्कुल अंदर से जो मिट्टी है वो बिल्कुल पक्की हो गई है, जिसकी वजह से सुराख बंद हो गए और पानी सही तरीके से बाहर नहीं निकल रहा। तो इस वजह से ये हर वक्त अंदर से गीला रहता है। तो इसका हल अब यही है कि इसे रिपोर्ट किया जाए और ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि पानी अंदर ना रुके। तो चले आए, सबसे पहले मैं इसे बाहर निकालूंगा। बाहर निकालने के लिए आप इस तरह अपनी दो उंगलियां रखें और फिर इसे उल्टा कर दें। तो नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है कीचड़ बनी हुई है मिट्टी जो। तो इसको ये आहिस्ता आहिस्ता, इसमें थोड़े दिन अगर और मैं इसे रिपोर्ट ना करता तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाना था और यहाँ से इसने ख़त्म हो जाना था। तो बर वक्त अब इसकी रिपोर्टिंग करने की वजह से उम्मीद है कि देखें इसकी जो जड़ें हैं वो भी सारी पानी की वजह से टूट गई हैं, सारी ख़राब हो चुकी हैं और बिल्कुल मामूली सी थोड़ी सी जड़ें इसकी बाकी हैं। तो इससे भी अब इसमें भी अब ये ग्रो कर जाएगा, लेकिन इसे दोबारा रिपोर्ट में करूँगा। और इसके जो है ये पोट है, इसको इसके सुराख बंद ना हो, नीचे जो है पानी फौरी तौर पर निकले, इसका हल यही है मेरे पास कि मैं इसमें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने ईंटें और टूटे हुए गमले जो हैं उनको तोड़कर उनके कंकर बनाए हुए हैं। तो नीचे मैं ये इसमें पोट में रखूँगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी इस पोट को पानी दिया जाएगा तो ये फौरी तौर पर पानी यहाँ से पीछे से निकल जाएगा और पानी इसमें रुकेगा नहीं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे इसमें ये कंकर रख दिए हैं। अब आप देखें, अब नीचे से आप देखें तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सुराख जो हैं अब वो बिल्कुल बंद नहीं होंगे। अब पानी जब भी दिया जाएगा तो पानी फौरी तौर पर बड़ी तेज़ी के साथ निकल जाएगा और जितना पानी मिट्टी ने जज़ब करना होगा वो मिट्टी जज़ब कर लेगी, बाकी फ़ालतू पानी निकल जाएगा। और इसके अलावा अब जो मिट्टी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा, ये जो पहले जो मिट्टी थी ये मैं सारी नहीं इस्तेमाल करूँगा, इसको मैं कम कर लूँगा, कुछ खुश्क मिट्टी इसमें डालूँगा, रेत डालूँगा। और ये अगर आप देख रहे हो तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको आप जो है एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं पौधों के लिए। और आप पहचान तो गए होंगे कि ये क्या है। ये है लकड़ियों की राख है, जो चूल्हे में लकड़ियाँ हम जलाते हैं तो उसकी राख है। तो ये मैं मिक्स करूँगा मिट्टी के अंदर, रेत के अंदर, और उसको फिर उसका जो है इस तरह की जो सॉइल है वो बनाकर मैं इसमें अब दोबारा डालूँगा। तो पहले मैं थोड़ी सी जो है वो सॉइल ले आता हूँ, ये वाली, इसको तब्दील कर देता हूँ, इसको कम कर लेता हूँ। तो ये मैं सॉइल ले आया हूँ, इसमें जो है ज़्यादा रेत है और मिट्टी बहुत कम है और बिल्कुल मामूली मिकदार में इसमें कोकोपीट भी है और गाय का
ये आप देख सकें तो ये गाय का गोबर भी इसमें मिक्स किया हुआ है। और इसमें मैं थोड़ी सी मकदार में ये राख, लकड़ियों की जो राख है, ये इसमें मिक्स कर दूँगा। इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। ये जो लकड़ियों की राख है, इसको डालने के दो फ़ायदे हैं। एक तो ये एंटी फंगस होती है, फंगस नहीं लगता। और दूसरा फ़ायदा इसका वही होता है जो रेत का फ़ायदा होता है, यानी मिट्टी नरम रहेगी हर वक्त। मिट्टी जो है वो सख्त नहीं होगी, और इसकी जो पौधा जो भी इसमें लगा होगा तो उसकी जो जड़ें हैं वो बड़ी आसानी से फैल सकेंगी, उनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। तो ये राख डालने का ये फ़ायदा है। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़ी बेहतरीन किस्म की ये सॉइल मिट्टी बन चुकी है। अब इसको मैं इस पॉट में डालूँगा। मेरे ख्याल में इतनी बस काफ़ी है। अब जो है इसमें मेरा ख़्याल है कि मुझे कंकर जो है थोड़े से कम करने पड़ेंगे, क्योंकि कंकर मैंने बहुत ज़्यादा डाल दी। तो कम करने के लिए मैं मिट्टी दोबारा निकालता हूँ। बल्कि सारे दोबारा निकाल लेता हूँ। बस इतनी मकदार में काफ़ी है। अब मैं सॉइल डालता हूँ। तो इसकी देखें जड़ें बिल्कुल थोड़ी सी रह गई थी, और आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा पानी की वजह से ये जड़ें इसकी टूट कर ख़त्म हो रही थी। और 4-5 दिन अगर इसे मैं रिपोर्ट ना करता तो इस पौधे ने बिल्कुल ख़त्म हो जाना था। तो ये बर वक्त रिपोर्ट करने का ये फ़ायदा होगा इंशाल्लाह कि ये अब अच्छे तरीके से ये ग्रो करेगा। थोड़ी सी मिट्टी और इसमें डाल लेता हूँ, ताकि पानी अभी लगेगा तो ये मज़ीद नीचे चली जाएगी। तो थोड़ी सी और भी डाल लेते हैं। तो जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसे रीपोर्ट कर दिया है एलोवेरा के प्लांट को। अब ये उम्मीद की जाती है कि ये इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। और जब भी इसको पानी दिया जाएगा तो पानी, अब आप देख सकते हैं इसके सुराख जो हैं ओपन हैं, सिर्फ कंकर उनके ऊपर आए हुए हैं, मिट्टी से अब बंद नहीं होंगे। और पानी जब हम यहाँ से देंगे तो जितना पानी ज़रूरत होगा मिट्टी जज़ब कर लेगी, बाकी सारा पानी फौरी तौर पर नीचे से निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप
इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।